साथियों साथियों आज हम बात करेंगे अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है और यह रीट के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा होती है। तो आज हम लेवल 1 के बारे में जो है जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और मुख्यतया इसके लिए कौन से पार्ट के लिए सिलेबस के लिए जो है कौन कौन सी बुक्स जो है हमें पढ़नी है, हमें आरबीएससी की बुक्स पढ़नी है या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है या किस टॉपिक के लिए गाइड पढ़नी है। तो इस पर हम जो है वो कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद जो है हम एग्जाम में जो है हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए पढ़ाई के दौरान, इसके बारे में जो है वो हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जो आते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। टीचर ग्रेड 3 जो मुख्य परीक्षा होगी लेवल 1 की, उसका पेपर पैटर्न जो है क्या रहता है। अगर आप बात जो है पेपर पैटर्न की करें तो इसमें कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स है, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो कुल मिलाकर के जो पेपर है वो 300 अंक का होने वाला है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 3 क्वेश्चन जो है गलत करते हैं और एक सही क्वेश्चन करते हैं तो वो गलत क्वेश्चन, 3 गलत क्वेश्चन के कारण जो एक सही क्वेश्चन है वो भी जो है वो काट दिया जाएगा। इसके बाद हम जो है सिलेबस डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, जैसे 6 पार्ट में जो है सिलेबस को डिवाइड किया गया है, इस पर जो है बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 100 मार्क्स का है और पार्ट 1 का सिलेबस देखें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, यह जो पार्ट 1 में है और ये पूरा सिलेबस जो है वो 100 अंक का है। तो इसमें भूगोल भी आएगा, इतिहास भी आएगी और संस्कृति एवं राजस्थानी भाषा के बारे में जो सवाल पूछे जाएंगे। इसकी अगर बुक्स के बारे में बात करें तो हमारा राजस्थान जो आरबीएससी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में कक्षा 6 से 8 जो चलती है उसको आप जो है जरूर पढ़ लें। इसके बाद राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जो है राजस्थान बोर्ड में चलती है, इसका अध्ययन भी आपको जो करना चाहिए। यह बुक्स जो है आपको मिल जाएगी, बाजार में मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि अगर इसमें जो है कंप्लीट सिलेबस है, यह अगर कंप्लीट आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद जो है एक गाइड का सहारा आप ले सकते हो। वह गाइड लक्ष्य हो सकती है या पैनोरमा हो सकती है, या जो भी गाइड आपके पास पहले से उपलब्ध है जो आपने पढ़ी है वो गाइड आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है ये अगर हमारा राजस्थान अध्ययन और लक्ष्य भाग 1 और 2 या फिर कोई भी अन्य गाइड जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक बार पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो आप अवश्य मिला लें, पढ़ लें। जो दिशा 2020 जो है बुक्स है उसमें आपको मिल जाएंगे, या दूसरी अगर कोई गाइड है तो उससे जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, पार्ट 2 जो रहेगा वो लेवल 1 में 80 अंक का रहेगा, 80 मार्क्स का जो रहेगा और इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसमें जैसे प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है या जन कल्याणकारी योजना है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है शैक्षिक परिदृश्य है, तो इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार है, कल्याणकारी योजना पुरस्कार है, या एसएमसी एसटीएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वो भी हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं या अन्य जगह जो भी है। आरटी 2009 और 2011 इसके बारे में जो कंप्लीट पीडीएफ है लगभग 20-25 पेज की है, तो उसको आप जो है कंप्लीट पढ़ लें। सामयिक विषय जो करंट जीके है तो इससे संबंधित भी कुछ बुक्स हैं, तो आप इसके लिए एक सुजस जो बुक्स आती है इसको आप पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ जो है आरटी 2009 और 2011 के लिए आप पीडीएफ जो गूगल पर मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आप आकर के वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे जो है उसका अध्ययन आप जरूर कर लें। इसके अलावा सामयिक विषय जो है करंट जीके है, उसके लिए आप एक तो जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है उसका अध्ययन करें, और इसके अलावा मूमल या अन्य जो भी आपके पास बुक्स है वो जो है पढ़ सकते हैं। जो पार्ट 3 रहेगा, पार्ट 3 की बात करें तो ये विद्यालय विषय से संबंधित है। विद्यालय विषय जो 50 मार्क्स का अंक का है, यानी 50 मार्क्स का है, और इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, इससे संबंधित 10-10 अंक के जो है क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। तो इससे संबंधित अगर बुक्स की बात करें तो हिंदी के लिए आप आरबीएससी की जो राजस्थान बोर्ड में अभी चल रही है हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप वो कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप राघव प्रकाश को पढ़ सकते हैं। पहले आप जो राजस्थान बोर्ड में अभी 9वीं से 12वीं जो हिंदी व्याकरण चल रही है वो अवश्य जो है उसका अध्ययन कर लें। अगर उसको अध्ययन कर लिया है तो उसके बाद आप राघव प्रकाश की जो व्यवहारिक हिंदी व्याकरण आती है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी जो रहेगा वो 10 अंक का रहेगा। इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो पासबुक है 9वीं से 12वीं तक उससे उसका सहारा ले सकते हैं। उसमें जो भी आपके टॉपिक है वो टॉपिक आप उस पासबुक से जो है वो देख सकते हैं। अगर उसके बाद और आप पढ़ना चाहें तो लूसेंट की जो बुक्स आती है अंग्रेजी की वो आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर बात गणित की करें तो गणित के लिए आप राजस्थान बोर्ड की 6 से 12 जो भी टॉपिक आपके टीचर ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा में दे रखे हैं वो वहां से उठा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप पढ़ना चाहें तो रामनिवास मथुरिया की जो बुक्स आती है गणित की वो अच्छी बुक्स है और इजी भी है, तो उसका सहारा आप जो है वो ले सकते हैं। और इसके बाद जो साइंस है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के लिए भी मेरी सलाह यह है कि आप जो राजस्थान बोर्ड में चल रही है 6 से 10 तक की बुक्स, उसमें से जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वो एज इट इज जो है वहां से लिए गए हैं, वहां से आप जो है पढ़ सकते हैं। जो आपके टॉपिक सिलेबस में है वो टॉपिक पहले जो है चिन्हित कर दें और उसके बाद वहां से पढ़ लें। इसके बाद हम सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन के लिए आप राजस्थान बोर्ड की 6 से 10 तक की बुक्स और उसके बाद आप जो लूसेंट जो गाइड आती है उसका सहारा आप जो ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो अवश्य मिला लें। जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसका आप एक बार गहनता से अध्ययन कर लें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और किस प्रकार से हमें जो है उसको अटेंड करना है। तो ये आप अवश्य जो है पढ़ लें। पिछले वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र हैं, जो भी प्रश्न आए हुए हैं इन टॉपिक से संबंधित, वो आप एक बार गहनता से उसका जो अध्ययन कर लें। इसके बाद हम बात करें शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान शिक्षण विद्या जो है ये पार्ट 4 में है और ये 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का है। तो इसका भी वेटेज काफी अच्छा दिया हुआ है। इसमें हिंदी की जो शिक्षण विद्या है, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जो है इससे संबंधित है। ये प्रत्येक जो टॉपिक है वो 8 अंक का है और कुल मिला के जो 5 टॉपिक है तो 40 अंक के हैं। तो इसके लिए आप गहनता से ये जो है इसको आवश्यकता नहीं है, आप इतना जो है डीपली नहीं जाए। आप कोई भी इसका गाइड ले लें। इसके लिए जो भी अच्छी सी गाइड मार्केट में आ जाएगी, संभवतः कुछ ही दिनों में आ जाएगी, तो इसके लिए उस गाइड का सहारा आप जो ले सकते हैं और जो भी प्रश्न पत्र है उसको आप जो अवश्य मिला लें। इसके बाद हम बात करें पार्ट 5 की, तो पार्ट 5 में एक तो शैक्षणिक मनोविज्ञान है और दूसरा जो टॉपिक दे रखा है वो पार्ट 6 में दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो पार्ट 5 है ये 20 मार्क्स का है और पार्ट 6 जो सूचना तकनीकी है ये 10 मार्क्स का है। इसके लिए आप जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए आपके पास जो पहले से बुक्स होगी वो तो पढ़नी ही है, क्योंकि आपकी संभवतः रीट में आपने जो साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा भी है, तो वो गाइड आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा अभी तक टाइम काफी है अपने पास, तो हम पीडी पाठक की जो ऑथेंटिक बुक्स आती है उसका अध्ययन जो है जरूर कर लें। आपके जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो पीडी पाठक से उठा करके ले लें। पीडी पाठक जो 400-450 पेज की है, तो इसमें से जो भी टॉपिक आपके पास आपकी जो सिलेबस में है वो वहां से ले लें। इसके अलावा वंदना जादवन की जो है वो सरल है मनोविज्ञान, और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपके पास पहले से बुक्स है उसको आप जरूर पढ़ें, उसका जो है सहारा आप जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में आप पिछले वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो आप गहनता से अध्ययन करें, उस क्वेश्चन को आप जरूर अटेंड करें। जैसे जो भी पिछले वर्षों के जो रीट के पेपर हुए हैं या जो ग्रेड 3 के हुए हैं या जो 2nd ग्रेड के हुए अपने टॉपिक से रिलेटिव है, तो उससे जो है आप मिला लें, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड करें, उसको आप अच्छे से याद करें। अगर सूचना तकनीकी की बात करें तो जो राजस्थान बोर्ड में अभी चल रही है कक्षा 9 में सूचना प्रौद्योगिकी,
इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर दे रखी है, और अगर आप चाहें तो ये बोर्ड की वेबसाइट से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सूचना प्रौद्योगिकी ये कक्षा 9 की जो बुक्स आती है वो अगर आपने पढ़ ली है, तो उसके बाद कोई भी एक गाइड है वो आप ले लें, और उसमें से जो भी टॉपिक है वो आराम से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है जो सूचना तकनीकी से संबंधित पूछे गए हैं, वो आप एक बार जरूर मिला लें। तो आज इतना ही। इसके बारे में जो है लेवल 2 के बारे में जो अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं।